हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक, एकदम बढ़िया। शुरुआत में मुझे ये बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या शुरुआत करें? देखना, ऑल क्लियर, परफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको सभी लोगों को क्या बता रहा था, देखना। यहां पर थोड़ा सा मैं बेसिक से समझाता हूं और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम जो बचा हुआ है जो कॉन्सेप्ट वो मैं आप लोगों को बताता हूं, और उसके बाद मैं आप लोगों को आज सी और डी की हम लोग प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। सी और डी में जो भी डाउट्स होंगे उनको हम लोग लेंगे। शुरुआत में मैं आपको जो मिनिमम मैक्सिमम का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है उसको मैं सोल्व करवाता हूं, और फिर हम लोग सी और डी की अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे सी पॉइंट और डी पॉइंट के। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर 2 है, तो मैं बोलता हूं x का मिनिमम मान कितना होगा। और याद रखना, x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो अपने पास x की मिनिमम वैल्यू होगी 2। x की मिनिमम वैल्यू 2 कब होगी? जब ये x 2 के बराबर है। अगर मैं बोलता हूं कि x बड़ा या बराबर है 2 के, तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास 2 होगा। जो मिनिमम अपने पास वैल्यू होगी वो अपने पास 2 होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू 2 होगी। x का मान या तो 2 है या 2 से बड़ा है, तो x का मिनिमम मान 2 होगा। और 2 कहां पर होगा? जब x बराबर है 2 के। जैसे मैं बोलता हूं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन अपने पास ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है ए एम की, ए एम का मिनिमम मान क्या होगा? तो ए एम का आप लोग बोलोगे इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी जी एम। ए एम या तो जी एम के बराबर है या उससे बड़ा है। और मिनिमम कब होगी? जब ए एम बराबर हो किसके? जी एम के। जब ये दोनों इक्वल हों तभी अपने पास मिनिमम होगा, ध्यान रखना। और ये दोनों इक्वल कहां पर होते हैं? जब दो क्वांटिटी दे वो अगर इक्वल हैं तभी ये दोनों बराबर होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ये बराबर कब होते हैं? जब 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4। अगर इक्वल दे कभी भी, अगर दिया हुआ है 4,9, 4,9 अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना अपने पास होगा 6.5। और ज्योमेट्रिक मीन की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होगा 6। अर्थमेटिक मीन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है, 2 से आप लोगों को याद होगा। और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब इनटू करके हमें रूट लेना है। तो यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये बड़ा हो गया। यहां पर अगर मैं 5 और 5 लेता हूं 4,9 के लिए, दूसरा मैं लेता हूं 5 और 5, तो ध्यान रखना अर्थमेटिक मीन होगा 5 और ज्योमेट्रिक मीन भी इसका कितना होगा? 5। इस कंडीशन में बराबर हो गया। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर तब होता है जब ए और बी बराबर हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ए और बी अगर कभी भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन आ गया तो आप लोग गलत नहीं कर दो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ए और बी इस कंडीशन में ध्यान रखना बराबर होने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मिनिमम मान तब होगा जब अपने पास या तो छोटा या बड़ा होता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से। तो ए एम का मिनिमम मान तब जी एम होगा कब? जब ये दोनों बराबर हो। और ये बराबर कब होते हैं? जब दो संख्याएं अगर दी भी अपने पास, ए बराबर बी दिया हुआ है, 5 और 5 बराबर दिया हुआ है, तभी अपने पास लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, दोनों बराबर होंगे। मैं क्या बता रहा हूं, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता। देखिए मैं सिखाता हूं। जैसे अपने पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। एक तो तरीका कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू निकालने का जो तरीका होगा वो अपने पास होता है कौन सा? 2 रूट ए बी। ये तो हुआ एक रटने वाली बात
कि फटाफट वहाँ पर टाइम बचे। 2√AB, तो 2 को इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 4 × 9 के रूट से, तो 36 गुना आंसर कितना आ जाएगा 12। ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। और उम्मीद है कि इसको तो देखते ही सारे लोग कर लोगे। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये आता कैसे है, क्या मैं समझा रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। ये आया उसी तरीके से है, 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा ऑलवेज बाई 2। ये जो अर्थमेटिक मीन होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के, यानी इनटू करके रूट ले लेंगे, तो 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना। और 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा, ये अपने पास tan स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर से कुछ भी रख लो, ये 1 ही होता है। तो ध्यान रखना 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा किसके, ये अपने पास 6 के, और ये आगे चला जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इसका मिनिमम जो मान होगा वो कितना होगा 12, और 12 कब होगा, जब ये इसके बराबर हो। 12 होगा कब, जब ये इसके बराबर हो। 4 tan स्क्वायर थीटा अपने पास प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मिनिमम मान तब होगा जब ये इसके बराबर हो। और ये दोनों AM और GM बराबर तब होते हैं जब इसके अंदर जो लिखी हुई वैल्यू है वो अगर बराबर हो, मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो, 9 cot स्क्वायर थीटा के। ये चीज मैं समझाना चाहता हूं, बराबर तब होगा जब 4 tan स्क्वायर थीटा इक्वल होगा किसके, 9 cot स्क्वायर थीटा के। ये दोनों जो वैल्यू हैं वो इक्वल होनी चाहिए, ए और बी का मान ध्यान रखना बराबर होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट जितने भी लोग ये देख रहे हैं उन लोगों को लगेगा सर क्या फर्क पड़ता है, बराबर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है। याद रखना, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं आपको ये समझा रहा था, आपको कल की क्लास में मैंने बताए थे लास्ट में, अगर आपको याद हो तो इनमें AM ग्रेटर देन GM लगाओगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ये आप लोग याद ही कर सकते हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तीसरा कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और 4 नंबर अक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। ध्यान रखना, ये चीज़ें तो आप याद ही कर लो, मैं बता चुका हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ आज की क्लास में, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर समझाता हूँ आपको अच्छे से देखना। अगर कहीं भी अपने पास 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा अगर है, तो आपको जब भी इनटू करने पर अगर थीटा हट जाए तो उस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं AM ग्रेटर देन GM लगाते हैं। अगर कभी भी इन दोनों को इनटू करने पर अगर यहां पर ये चीजें अगर हट जाएं, ध्यान रखना साइन का कोसेक से इनटू करते ही हट जाएगा। कल की क्लास में मैं बता चुका हूं कि उन क्वेश्चन में AM ग्रेटर देन GM लगाते हैं। फॉर्मूले जो रटने वाले हैं 2√AB या क्या होना चाहिए उसको मैं बाद में समझाऊंगा। तो याद रखना, ऐसा जब भी अगर कभी भी हो इस टाइप से, अगर कभी भी अपने पास हो ऐसा, अगर कभी भी है तो याद रखना 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस इंटू 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। और इसका रूट लेना है हमें, इसका क्या करना है, रूट लेना है। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। इसका मैं रूट लेता हूं, तो जैसे ही रूट लोगे तो ये हुआ 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू पूछिए उसको तो इधर रख लो। और ये 9 गुना 4 36, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, और 36 का रूट 6 का इंटू करोगे तो 12। यहां तक आप लोग सोल्व कर लोगे। अब मुझे ये बताइए इसका मिनिमम मान कितना होगा, तो आप कहोगे 12। 12 कब होता है, जब ये दोनों इक्वल हो। 12 कब होगा, जब 4 sin स्क्वायर थीटा, 12 तब होगा जब ये दोनों बराबर हो, तब 12 होगा। और बराबर कब होता है, जब ये, इसको मैं पूरे को A मान रहा हूं और इसको मैं पूरे को B मान रहा हूं। A बराबर हो B के 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास मुझे ये बताइए, अगर आप लोग इसको सोल्व करते हो 4 sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया 9 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर इधर चला गया तो साइन की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास 9/4 आएगा। तो मुझे बताइए क्या साइन थीटा का मान यहां से अगर रूट करोगे पावर 1/4 भी अगर करोगे तो क्या साइन का जो मान है वो 1 से बड़ा आना है क्या? ध्यान रखना, 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, पावर 4 कर लो, पावर 5 कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा 1 से छोटा हुआ ही चला जाएगा। तो अगर हम लोग बड़ी संख्याओं के बारे में अगर सोचें कि √2 की पावर 4 करोगे तो 1 से छोटा नहीं आता। ध्यान रखना, 1 से बड़ी संख्याओं की पावर चाहे कुछ भी आप लोग निकाल लो, वो हमेशा 1 से पावर छोटी, मतलब 1 से बड़ी संख्याओं को स्क्वायर नहीं, 1 से बड़ी संख्याओं का अगर पावर 1/2 कर दो, पावर 1/3 कर दो, पावर 1/4 कर दो, पावर 1/7 कर दो, पावर 1/8 कर दो, वो रहना हमेशा 1 से बड़ा ही है। जैसे अपने पास 1.21 है और इसका रूट करोगे तो ये 1 के नजदीक है, तो इसका रूट जो होगा वो 1.1 ही होगा। ध्यान रखना, यानी कि 1 से बड़ी संख्याओं का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 से बढ़ा जाता है, और 1 से बड़ी संख्याओं की पावर चाहे कुछ भी कितनी भी छोटी लेते आओ, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 4, पावर 5, तो वो हमेशा 1 से छोटी होती हुई चली जाएगी। तो क्या ये मान 9/4 2 पॉइंट समथिंग है, तो पावर 1/4 करके सोल्व नहीं करना। साइन स्क्वायर वैसे चाहो तो आप लोग सोल्व भी कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/2 और साइन थीटा बराबर √3/√2, लेकिन मुझे बताइए सोल्व नहीं करना, सिर्फ आपको यह देखना है कि 1 से बड़ा आएगा क्या, साइन थीटा का मान 1 से बड़ा पॉसिबल है क्या? आज ही लेंगे शक्तिमान, डी और ई के जो डाउट्स हैं वो आज ही लेंगे। मुझे आप लोग ये बताइए साइन थीटा का मान कभी 1 से बड़ा हो सकता है क्या? तो ये क्वेश्चन यहां पर गलत हो गया। ध्यान रखना, मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि AM ग्रेटर देन GM आप लोग लगा तो सकते हो, लेकिन पहली बात, अगर ये मिनिमम कब होगा जब दोनों बराबर हो, मतलब इसका मान बराबर 12 के है, और बराबर कब होगा जब ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों A और B अगर इक्वल है तभी ये इक्वल आएगा। ये अर्थमेटिक GM के इक्वल तभी आता है जब ये और ये दोनों बराबर हैं, और अगर इनको बराबर ले लिया तो साइन थीटा का मान 1 से बड़ा चला गया, तो ये साफ साफ गलत हो गया। दूसरा, तभी लगाओगे जब वो पॉजिटिव है। कब लगाओगे? जब वो पॉजिटिव हैं तभी आप लोग लगाओगे। नेगेटिव संख्याओं के लिए AM ग्रेटर देन GM नहीं होता है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी संख्याओं के लिए होता है? पॉजिटिव के लिए होता है। इसीलिए जहां पर स्क्वायर दिया हुआ वहां पर तो हम लोग लगाते हैं, और जहां पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ वहां पर नहीं लगाते। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखिए यहां पर तो क्या अपना आंसर क्या होगा? एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूं, 9 साइन स्क्वायर थीटा। देखो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करता हूं, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर मैं कॉन्सेप्ट भी बनवा दूंगा, उसको याद भी कर लेना। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, AM ग्रेटर देन GM फिर से लगाओ। 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तो इधर AM का मतलब बाई 2, दो टर्म है तो बाई 2, और GM का मतलब इंटू करके रूट लो। 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप लोग इसका रूट लोगे तो मुझे ये बताइए, इधर आ गया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है, और ये जो अपने पास बन गया है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गया 12। तो या तो ये 12 है या 12 से बड़ा है, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा? 12। और 12 कब होगा? जब ये इसके बराबर हो। या तो ये 12 है या 12 से बड़ा है, इसका मतलब 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 12, यही अपने पास मिनिमम है। और मिनिमम तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो। इनको अगर मैं इक्वल लेता हूं, 9 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास है 4 कोसेक स्क्वायर थीटा के, तो मुझे बताइए 9 साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन की पावर 4 थीटा बराबर अपने पास 1 से छोटा आ गया। अब पावर कितनी भी छोटी करते जाओ वो तो 1 से छोटा ही होना है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? तो अब की बार जो इसका मिनिमम मान होगा वो कितना होगा? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या?
मैंने आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये की है, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आपके सामने आए तो ये जो है अपने पास 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर कभी भी आए तो याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास दो टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अगर कभी भी अपने पास 4 tan स्क्वायर थीटा, देखो मैं आपको समझाता हूं, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए और a ग्रेटर देन b है, दो ऑप्शन बनेंगे, a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। अगर याद रखना a ग्रेटर देन अगर b है, a का मान b से अगर बड़ा है तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास होता है 2√ab, और यहां पर अपने पास ये जो वैल्यू होगी इसका जो मिनिमम मान होता है वो 2√ab नहीं होता, उसका मान कितना होता है a प्लस बी, यानी 90 डिग्री हम लोग पुट कर देते हैं। ये आप लोग याद कर लो जो बच्चा कम समझ पाया है। तो मैं आपको पूरा बेसिक से क्यों होता है वो तो समझाने की कोशिश की। नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मिनिमम मैक्सिमम के, और ये तो आज तक नहीं आए, फिर भी मुझे लगता है कभी आ जाए और कोई बच्चा गलत नहीं कर दे, इसलिए मुझे सारी चीजें बताना जरूरी होता है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है तो हमेशा ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है। जब ऐसे नीचे लाओगे तो फिर हम लोग स्टेप याद कर लेते हैं कि ऐसा अगर नीचे लाए तो 4 इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 4/9 साइन का मान कहीं ना कहीं होगा, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कभी भी अगर उल्टा आ गया, a लेस देन अगर b आ गया है तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये अपने पास √12 आंसर नहीं होगा। फिर 90-90 रख के a और b को जोड़ दिया करो, 4 और 9 को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, फिर हमारा आंसर ये होता है। ये दो बात आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या बता रहा हूं अभी आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कभी भी अगर ऐसा हो जैसे a कोस स्क्वायर थीटा, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें दो कंडीशन अपने पास बनेंगी। पहली अपने पास ये बनेगी अगर a ग्रेटर देन b है, और दूसरी अपने पास ये बनेगी अगर a लेस देन b है। तो a ग्रेटर देन b है तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर होता है 2√ab, और ये अपने पास अगर है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा a प्लस b, मिनिमम मान ये होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर अपने पास मैं फिर बता देता हूं तीसरा कंडीशन, 3 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, पहला, दूसरा और तीसरा आप लोगों को याद रखना है ये वाला कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, तो इसका कोई फर्क पड़ता है नहीं, कोई सा भी छोटा बड़ा हो सकता है। जब इसमें आप लोग am ग्रेटर देन gm लगाओगे तो tan स्क्वायर 1 से छोटा भी हो सकता है, tan स्क्वायर 1 से बड़ा भी हो सकता है, कोट स्क्वायर 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें छोटा बड़ा कुछ देखना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा 2√ab, यही अपना आंसर आ जाएगा। और am ग्रेटर देन gm आप लोग तब लगाओगे जब इनको इनटू करने पर थीटा से थीटा कट जाए, उन क्वेश्चंस में am ग्रेटर देन gm लगाना ठीक होता है। तो इसमें कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कोई सा भी छोटा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट ये आप लोग याद रखना। कंडीशंस अगर ऐसे आ जाए तो अगर a ग्रेटर देन b है 2√ab होता है, और a लेस देन अगर b है तो फिर 0 डिग्री रख दो, 0 0, मिनिमम मान अपने पास यही होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं। ये अपने पास नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर कभी भी ऐसा आ जाए, मान लो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आप लोग बताइए मुझे। 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा अगर कभी भी आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा, ये बात बताइए। इक्वल होने पर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया ना, तो उसका मिनिमम मान निकालना हम लोगों को, मिनिमम मान वही होता है। थर्ड पॉइंट पर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा कल भी पढ़ाया था, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू 2√ab होती है। a और b में कोई सा भी बड़ा हो सकता है और कोई सा भी छोटा हो सकता है।
कुछ लोग, पवन, सौरभ, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका मान भी देखते ही 12 लिख रहे हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, अब की बार इंटू करने पर क्या 1 हो रहा है क्या? सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर 1 नहीं होता, तो 2 रूट ए बी डायरेक्ट मत लगाना। फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? बाकी लोगों का आंसर लगभग का ठीक है। सेक स्क्वायर को लिखोगे आप लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों को लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा को। सेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर, और ये जो बन गया ये अपने पास बन गया 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास बन गया 13, 9 और 4 तो 13 बन गया, और प्लस 14 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास आता है तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे? ये 13 है और इसका मान टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर का सोल्व करना आपको आता है। ये तो कांस्टेंट रहना है, तो इसी की मिनिमम वैल्यू हमें देखनी है 12। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 25। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, और एक जो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, सॉरी, यहां अपने पास क्वेश्चन ऐसा है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आप लोग बताइए। इसकी मिनिमम वैल्यू आप लोगों को बतानी है। चलो बताओ आप लोग, इसका मिनिमम मान क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? चलो फाइंड आउट करो। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 बार आ चुका है। तो याद रखना, इसका आंसर 6 नहीं होता। इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा कितना होता है? 7 होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। 6 अच्छी बात यह कि ऑप्शन में नहीं मिलता। अगर 6 मिल जाए तो बच्चे 6 को गलत कर देंगे। वो सोचते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मिनिमम 2, कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर मिनिमम 2, और टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर मिनिमम 2। याद रखना, इनकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये जब 2 हो मतलब 45 पर, तो फिर उस कंडीशन में ये 2.5 और 2.5 होगा। 45 पर इसकी वैल्यू 0.5 होती है और इसकी वैल्यू अपने पास 2 होती है, तो ये जुड़ ऐड होके 2.5 ऐसे आके अपने पास 7 आएगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को सर सोल्व करें, अपना 6 आंसर आ गया, तो फिर गलती क्यों होती है एग्जाम में? ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें तो कैसे सोल्व करें कि गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो कभी भी देख लेना, किसी भी कंडीशन में इसका मान तो हमेशा 1 होता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी पुट करो। ये तो फिक्स है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। और इनको फिर आप लोग एक में कन्वर्ट करते हो, या तो इनको सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या इनको मैं कोट में कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और ये इस चीज को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक में कन्वर्ट किया करो, ध्यान रखना, या तो टेन और कोट में, ताकि गलती नहीं हो। तो 3, 1, 2 और 3 आ गया। 2 बार अपने पास टेन स्क्वायर थीटा आ गया है और 2 बार अपने पास कोट स्क्वायर थीटा आ गया है। इसकी वैल्यू अपने पास 2 है मिनिमम वैल्यू, तो 2 गुना 2 आंसर 4, 4 और 3 आंसर कितना आ जाएगा? 7, 7। ये अपना आंसर है। वो तो मैंने वैसे ही 2.5 समझाने के लिए बता दिया कि जहां पर उनका मान 2 होता है वहां पर इसका मान 2 या 2 से अधिक हो सकता है, इसलिए वो 2.5 एक बार लिखने के लिए, एक बार समझाने के लिए मैंने बता दिया है। और लेकिन करते हम लोग क्वेश्चंस को ऐसे हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग
करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। ये आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट, इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करना। कल की क्लास में आते ही सबसे पहले मिनिमम मैक्सिमम के डाउट्स ही मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। आते ही सबसे पहले कल की क्लास में मिनिमम और मैक्सिमम के डाउट ही हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन जो पॉइंट नंबर 3 है उस पर अगर कोई डाउट है आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए इसमें कोई भी डाउट अगर आपको है मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट नंबर 3 में, पार्ट सी में जो सी और डी आज की क्लास में मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, तो इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। पॉइंट नंबर सी सबसे पहले मैं अपलोड करता हूं आपके लिए। ठीक है, ये मैं अपने पास माइनस का साइन आएगा भाई, यहां पर अपने पास साइन किसका आएगा, शायद माइनस का साइन आएगा। ये लिखते टाइम कहीं प्लस माइनस छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर अपने पास सी पॉइंट में सी और डी की प्रॉब्लम्स आज मैं आपको करवाऊंगा। तो सी और डी में कोई प्रॉब्लम है क्या? सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुबीन खान और कोई किसी बच्चे की प्रॉब्लम? बलराम मीणा की सी में ही है क्या? 20 नंबर 12, 18 और 20। तो सबसे पहले मैं 12, 18 और 20 करवाता हूं, देखना। मुझे आप लोग ये बताइए, सबसे पहले मैं 12, 18 और 20 करवाता हूं, उसके बाद भी कोई हो तो पूछ लेना। सबसे पहले मैं डाउट आपको सोल्व करवाऊंगा 12 नंबर, 12, 18 और 20। देखो आप लोगों को ये पता होगा कि कोसेक थीटा का मान थीटा से 0 एवं पाई के बीच परिवर्तित होता है। तो थीटा का मान अगर हम लोग कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा अपने पास बात करें तो मुझे बताइए क्या इनफाइनाइट से एक तक घटेगा और फिर 1 से इनफाइनाइट तक बढ़ता ही है क्या? क्योंकि हम लोग उल्टा थीटा का अगर हम लोग बात करें, कोसेक थीटा की अगर हम लोग बात करें तो कोसेक थीटा हमें पता है कि साइन का उल्टा होता है। तो साइन 0 का उल्टा अगर करोगे तो अपने पास साइन 0 इनफाइनाइट आया था। और 90 अगर बात करें तो 90 की वैल्यू अपने पास 1 है। तो 1 से 0 के बीच में तो होता है नहीं, मैंने बताया कि 1, 0 और 1 इनके बीच के जो नंबर होते हैं 0.9, 0.7, 0.6 ये कहीं पर नहीं होता। तो पहले तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अगर चलोगे तो इनफाइनाइट से 1 तक डिक्रीज होता जाता है और फिर वापस सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में वापस अपने पास इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले तो इनफाइनाइट से 1 की तरफ डिक्रीज होगा और फिर 1 से इनफाइनाइट की तरफ वापस इंक्रीज होगा। तो ये अपना आंसर आ गया, पहले घटता है और फिर अपने पास बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 तो सीधा सीधा आपको वैल्यू देखनी है बस कि कहां से कहां तक इसका मान होता है। तो 20 अपने पास आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं 18, फिर करवाऊंगा मैं 12 और उसके बाद कोई हो तो पूछ लेना। 18 देखिए, 18 में मुझे आप लोग ये बताइए कि साइन थीटा प्लस कोसेक फाई, क्या इनका मान जो है वो कभी भी अगर मैं अलग अलग भी अगर मैं बात करूं, मुझे ये बताइए आप लोग साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कुछ भी इसका मान रख लो। अगर आप लोग 90 डिग्री नहीं रख रहे हो, 0 से 90 के बीच अगर रख रहे हो तो ध्यान रखना यहां पर बराबर का साइन नहीं लगा हुआ, 0 और 90 नहीं रख सकते। इनके बीच की वैल्यू अगर रखोगे थीटा और फाई, अगर इनके बीच का मान अगर आप लोग रखोगे तो क्या हमेशा और हमेशा अपने पास इनकी वैल्यू 1 से छोटी, स्क्वायर करोगे तो और छोटा, 1 से वैल्यू छोटी, स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और छोटी चली जाएगी। तो क्या अपने पास स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटी जाती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई का मान ऑलवेज जो होगा वो क्या 2 से छोटा होगा क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, क्योंकि 2 तो अपने पास यहां पर 1 और 0 रख दोगे तब तो अपने पास आ सकता है। यहां पर मुझे बताइए इनकी जो वैल्यू है हमेशा और हमेशा किसी भी चीज का, अगर आप लोग ये वैल्यू हमें पता है 0 से 90 के बीच है, ध्यान से सुनना,
जीरो और 90 नहीं लेना हमें, 0 और 90 पर तो 1 और 1 भी हो सकती है, ये वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो। लेकिन अब की बार 0 से 90 के बीच में अगर लेना है तो हमें पता है कि ये वैल्यू भी 1 से छोटी है और ये वैल्यू भी 1 से छोटी है। तो मुझे बताइए 1 से छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने पर वो और छोटी चली जाएगी, 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करने पर वो और छोटी चली जाएगी। तो क्या हमारा मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई जो होगा वो 2 या 2 से हमेशा छोटा होगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये था क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ना आप लोग बोलते रहो। एक से छोटी संख्या स्क्वायर करने पर और छोटा चला गया, एक से छोटी संख्या स्क्वायर करने पर और छोटा चला गया, तो दोनों ही एक से छोटे चले गए। ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, तो दोनों मिलकर 2 से छोटे तो होने ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 12। फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 12 नंबर पर मैं बात करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। मुझे आप लोग ये बताइए साइन ए माइनस बी। मैं आपको बता देता हूं सभी लोगों को 12 नंबर में ध्यान रखना, अपने पास जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो कोस ए माइनस बी, ऐसे ध्यान देना, कोस की जो वैल्यू होती है कोस ए साइन ए, इनके जो मान होते हैं साइन कोस टेन, आगे वाली वैल्यू अगर कभी आपको सोचनी पड़े तो साइन कोस टेन से कोट 0 डिग्री, अपने पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब 90 के बाद हम लोग 90 में 30 जोड़ते हैं तो 120, फिर 30 जोड़ेंगे 150, और हम लोग ये 45 जोड़ देंगे 90 135, फिर अपने पास यहाँ पर 60 जोड़ देंगे तो 150। इनकी वैल्यू हम लोग सोल्व करते हैं 150, फिर हम लोग आगे अगर चलें तो अपने पास 180, ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। इसमें हम लोगों ने पहले 30 जोड़ा तो अपने पास ये आ गया, फिर हम लोगों ने 45 जोड़ा ये आ गया, 60 जोड़ा ये आ गया, 90 में 90 ऐड कर दिया 180, फिर ऐसे ही वैल्यू अपने पास चलती रहती हैं। तो ध्यान रखना कोस अपने पास साइन 0 का जो मान होता है वो तो अपने पास वैल्यू कितनी होगी 0, ये वैल्यू कितनी होगी 1/2, ये वैल्यू 1/√2, ये वैल्यू कितनी होगी अपने पास √3/2, और ये वैल्यू कितनी होगी 1। वापिस अगर हम लोग बात करें कि 120 की वैल्यू क्या होती है तो ध्यान रखना 120 का मान साइन 120। अगर आप लोग अलग से निकालना चाहो कभी भी या टेबल में तो मैं अभी बता ही देता हूं, तो इसको लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 30 लिख सकते हो। और साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, यानी कि कोस 30 होता है। ध्यान रखना आप लोग, अपने पास कितना होता है कोस 30 होता है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, या आप लोग इधर से उल्टा लिखना शुरू कर दो, ये होगा √3/2, ये अपने पास कितना होगा 1/√2, ये इसकी वैल्यू होगी 1/2, और इसका मान कितना होता है 0। ऐसे ही यहाँ पर कोस का जो मान होता है वो अपने पास 1 होगा, ये अपने पास √3/2 होगा, ये अपने पास 1/√2 होगा, 1/2 होगा और 0 होगा। 120 की जो वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, फिर अपने पास यहाँ पर 1/√2 जो होगा, ये जो वाली वैल्यू है इसका मान तो 1/√2 होगा, उल्टा इधर से लिखना शुरू करते हैं, ये √3/2 होगा और ये कितना होगा 1। ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। तो यहां पर कोस ए माइनस बी बराबर अपने पास माइनस कोस ए माइनस बी 1/2 है, और साइन ए प्लस बी बराबर 1/2 है, तब सबसे कम धनात्मक मान ए का। तो साइन ए प्लस बी बराबर अपने पास 1/2 है, तो मुझे बताइए 1/2 ठीक है, अपने पास ये रहा। दूसरा हमें जो गिवन है वही मैं लिख रहा हूं, कोस ए माइनस बी बराबर अपने पास 1/2 है, और ये वैल्यू जो होंगी वो मुझे बताइए आगे वाली जो वैल्यू है कोस सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना नेगेटिव होता है, तो मैं नेगेटिव एक बार इनके साथ नहीं लगा रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना ये नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव एक बार मैंने नहीं लगाया, वैसे कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास इस क्वेश्चन में वो ये जानना चाहता है कि यहां पर a प्लस बी का मान कितने डिग्री पर होता है। a प्लस बी का मान है अपने पास 1/2 30 डिग्री पर।
और ये a माइनस बी जो है वो मुझे बताइए 1/2 जो है वो कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर। तो ये ऐसे कैसे हो गया, यहां पर इसको लिखना चाहिए a और b दोनों धनात्मक है। वैसे तो a ही अगर धनात्मक है, a का मान पॉजिटिव है, b का मान कुछ भी हो सकता है, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ते ही 2a बराबर अपने पास यहां पर कितना है 90 और a का मान 45 होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है। और यही बहुत सारे स्टूडेंट को लगा होगा। ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोग मुझे बताइए दोनों पॉजिटिव इसको देने चाहिए कि a और b दोनों ही अगर पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी बराबर अपने पास 30 डिग्री और a माइनस बी बराबर अपने पास 60 डिग्री। ऐसा कैसे हो सकता है कि जोड़ने पर तो 30 आए और घटाने पर 60 आ रहा है, जोड़ने पर तो ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू नहीं लेकर हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर a प्लस बी का जो मान है वो 150 लेंगे हम लोग, 150 लेंगे। और यहाँ पर अब जब दोनों को ऐड करोगे तो 2a बराबर अगर 210 है तो a का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए कि 105 डिग्री आ गया है क्या, a का मान 105 डिग्री। ये अपना आंसर है, ध्यान रखना आप लोग। ये हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे, हम लोग लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट से फिर लेकर लेंगे कि जोड़ने पर संख्या बड़ी आनी चाहिए अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो। कोस हमारे पास कोस सेकंड क्वाड्रेंट में गया कहां, तो b का मान भी हम लोग निकालेंगे ना। यहां से b की जो वैल्यू होगी वो अपने पास कितनी होगी, यहां पर 45 डिग्री। तो 105 में से 45 माइनस करोगे तो कोस तो 60 आ गया, हमें नेगेटिव लेने की जरूरत है नहीं। यहां पर मैं फिर बताता हूं, वापस समझाता हूं, ये चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा बस सीखने की कोशिश करो कि a प्लस बी अगर पहले क्वाड्रेंट से देखें तो 30 और a माइनस बी अगर देखें तो 60। ऐसे कैसे हो सकता है कि जोड़ने पर तो 30 आए और घटाने पर 60 आए अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मान बड़ा लेना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू अगर बड़ी लेनी पड़ेगी तो 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और 1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है। यहां पर 150 का मान भी 1/2 होता है। रिपीट कर रहा हूं भाई मैं आपके लिए, अमित सिर्फ आपके लिए रिपीट कर रहा हूं कि जोड़ने पर कोई संख्या 30 आए और घटाने पर 60 आए अगर पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पहले क्वाड्रेंट से नहीं लिया, उसने कौन से क्वाड्रेंट से लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट से लिया है। 1/2 साइन 150 का मान भी होता है। 150 60 a का मान निकालना था तो दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे कर दिया हम लोगों ने, 2 से। ये अपना आंसर आ गया। एक बच्चा काफी देर से 4 नंबर पूछ रहा है, 4 नंबर पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मुझे आप लोग ये बताइए, तो अभी बताया मिनिमम मैक्सिमम साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 20 अल्फा बराबर अगर 20 दिया हुआ है, देखो मिनिमम मैक्सिमम पिछले 2 दिन से मैं यही पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। तो मुझे बताइए क्या इसका मान अपने पास सभी की वैल्यू, हमारी मजबूरी होगी कितना कितना लेना पड़ेगा, 1 1 1 1 से छोटा ले ही नहीं सकते आप लोग, 1 ही लेना पड़ेगा तभी अपने पास 20 आएगा। और 1 मुझे आप लोग बताइए कितने डिग्री पर होता है, तो आप लोग बोलोगे 1 होता है सर 90 डिग्री पर। 1 जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो आप कहोगे 1 सर 90 डिग्री पर होता है। तो 90 कितनी बार 90 आया, 20 बार 90 आया, तो 90 गुना 20, क्या हमारा आंसर 1800 ही है क्या? ठीक है। एक 7 नंबर में मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर साइन माइनस का है। 7 नंबर में मैं बता चुका हूं कि ये वाला जो साइन है वो अपने पास माइनस का साइन है। ये यहां पर जो साइन है वो किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो आप वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। इस तो क्वेश्चन में ही दिक्कत है। 11 नंबर क्वेश्चन में कोस 1 डिग्री जो होता है वो लगभग कोस 0 डिग्री 1 के नजदीक होगा। कोस 0 डिग्री 1 होता है तो धीरे धीरे वैल्यू घटती जाती है। कोस 1 डिग्री जो है वो शुरुआत होता है कोस 0 डिग्री, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ऐसे कोस 90 तक अपने पास 1 से धीरे धीरे घटता जाता है 0 तक। तो कोस 1 डिग्री तो 1 के नजदीक होगा और जो Q है वो 0 के नजदीक होगा। ये अपना आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को तो आसान क्वेश्चंस हैं। अब एक बच्चे ने टाइप डी में तो चौधरी जी अभी आ रहे हैं हम लोग, जितेश ने 17 नंबर लिख दिया। जितेश इसमें वैल्यू पुट करनी है भाई 17 नंबर में। ये रहा वैल्यू पुट करनी है। क्या आपको वैल्यू नहीं पता क्या कि हम लोग यहाँ पर 60 का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 60 का मान क्या होगा, 45 का मान क्या होगा, 60 का मान।
और 60 की वैल्यू। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो सार कमांड मीना 21 नंबर। 21 नंबर में हमें पता है कि सही कथन कौन सा है, साइन की वैल्यू आगे की तरफ चलने पर बढ़ती है। तो ये अल्फा तो अपने पास 35 डिग्री है, साइन 35 तो यहाँ आएगा, आगे साइन 70 यहाँ आएगा। आगे की तरफ चलने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये अल्फा का मान है, ये बीटा है, बीटा बड़ा है अल्फा से, बीटा बड़ा है अल्फा से, ये अपना आंसर आ जाएगा। 14, 24 और 25 आप तो ये सारे ही क्वेश्चंस पूछते हो, इसमें 90 डिग्री रखते ही 0 आ जाएगा। लो 24 नंबर में इसमें 90 डिग्री अगर रखोगे तो 90 डिग्री रखते ही ये हो जाएगा 1, तो 1 का गुना करोगे तो 2x, अलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये उधर जाएगा तो वो बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो एक साथ रख लो, प्लस वाई स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और दो अलग अलग स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन और बराबर अगर 0 आ जाए तो x का मान भी यहाँ से कितना होगा 1 होगा, और y का मान कितना होगा 0। x का मान पूछा है तो आंसर आ गया 1। ऐसे क्या करते हो आप लोग, तो सारे ही पूछने लग गए। 25 नंबर क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन सा है मुझे बताइए। क्या इसको आप लोग cos 66 को क्या sin 24 लिख सकते हो क्या, मुझे बताओ। और cos का मान आगे की तरफ चलने पर बढ़ता है तो sin 24 छोटा है, यही अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, cos इसको आप लोग sin 24 लिख सकते हो, और आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये चीजें तो मैंने बताई भी हैं, क्वेश्चन भी बताया। तो sin 24 छोटा होगा, sin 66 बड़ा होगा, क्योंकि आगे की तरफ चलने पर वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, सत्रह नंबर में वैल्यू पुट करनी है आपको। मैं नेक्स्ट पर चलता हूं, डी सेट पर चलता हूं। उसमें कोई डाउट हो तो अब उसकी बात करेंगे, उसको आप लोग पूछना। सबसे पहले मैं आपके लिए अपलोड करता हूं उसको। डी पर आ गया मैं, क्वेश्चन नंबर पे अब मैं आ गया हूं। कौन से पेज पर, डी पोर्शन पर आ गया हूं। उम्मीद है सभी लोगों ने पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए होंगे। ये लो, 1 से 10 में कोई डाउट है तो पूछिए। 9 नंबर और 10 नंबर एक बच्चे ने पूछा है, जो दोनों मैं करवा चुका था। 9 नंबर मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस क्वेश्चन को, ऊपर वाले को, इस पोर्शन को सोल्व करना मैं सिखा चुका हूं क्या। इसको मैं बार बार काफी बार मैंने बताया, 2-3 तरीके बताए थे कि साइन और कोस में मत बदलना, साइन और कोस में हो तो भी इसमें कन्वर्ट करना। तो इसका मैंने आपको सिखाया होगा कि ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस sec थीटा। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा, ये अपने पास यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, और ये आगे जो है वो अपने पास sec थीटा है। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, tan थीटा, इसको लिख सकते हो 1/sin cos, इसको लिख सकते हो 1/cos। तो 1 माइनस अपने पास, देखो ध्यान देना, मैंने आपको बताया होगा, मैंने सिखाया होगा कि 1 बराबर 1 के बराबर अपने पास होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 1 के बराबर अपने पास होगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और क्या होगा अपने पास sec थीटा प्लस tan थीटा। 1 की जगह आप लोग ये लिख सकते हो, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन। तो मुझे आप लोग ये बताइए, tan थीटा माइनस sec थीटा तो ठीक है, यहां पर tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 की जगह
क्या ऊपर जो +1 है इस 1 की जगह जब ऐसा क्वेश्चन जहां भी आ जाए तो मैंने बताया कि इस 1 की जगह ये लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आगे वाला हम लोग सोल्व कर लेंगे और यहां पर अपने पास बचा हुआ है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। तो ऊपर से अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, सेक थीटा माइनस वन। अगर मैं ऊपर से सेक थीटा माइनस वन अगर कॉमन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कॉमन ले लूं तो यहां पर अपने पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा उल्टा है, टेन माइनस सेक है तो यहां तो बचेगा माइनस वन और आगे से बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या ये चीज मैंने सोल्व करना नहीं सिखाई है क्या आपको? तो ये अब आप लोग कितना जल्दी सोल्व कर सकते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन इससे ये कट जाएगा। तो ये चीज मैं बता रहा था कि इसको हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये चीजें कट जाती हैं और ये मैं पहले भी आपको समझा कर आया हूं अगर आपको याद है तो। अब ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होता है, ये वाला जो होता है ये 1 अपॉन कोस और ये साइन अपॉन कोस, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये बन गया। ये आंसर कभी कभार इतना ही पूछ लेता है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो और बराबर में ये तो चल ही रहा है, तो 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आ गया कोस स्क्वायर, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर, तो उसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मुझे बताइए क्या आप लोग 1 प्लस साइन थीटा और क्या 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हो क्या? ये चीजें आसान हैं। अगर आप लोग लिखना चाहो तो 1 माइनस साइन थीटा है ऊपर, तो नीचे है 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 बाई के है। इससे ये कट गया तो k का जो मान आ गया वो कितना आ गया है, 1 प्लस साइन थीटा। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। और कोई प्रॉब्लम बताइए क्वेश्चन नंबर 10 तक। किसी को डाउट है किसी बच्चे को तो फटाफट बताओ, मैं उसको सोल्व कर देता हूं 10 तक। सारे क्वेश्चंस मत पूछा करो भाई आप, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को भी करने चाहिए। 7 नंबर में तो आपको वैल्यू पुट करनी है भाई, टेन स्क्वायर 48 और ये सेक स्क्वायर 48 लिख सकते हो। 90 से जितना कम होता है उतना चेंज करके लिख सकते हो। हर्षित आप ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, ये अपने पास लिख सकते हो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर 42 में। ये अपने पास कोसेक 60 प्लस थीटा ठीक है, इसको अगर आप लोग चेंज कर सकते हो ये सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। और 90 से जितना घटा दिया करो इसको, जैसे ही चेंज करो याद होगा आपको, साइन चेंज होता है कोस, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। टेन जाता है कोट में और कोट जाता है टेन में, सेक जाता है कोसेक में और कोसेक जाता है सेक में। जैसे आए उसको घटा दिया करो। तो यहां पर ये कोसेक 90 में से घटाओगे इसको तो 67 प्लस थीटा ही बचेगा। 90 में से घटा दिया करो, कभी नहीं समझ में आए तो माइनस कर दो 23 माइनस थीटा। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो 23 में से माइनस करोगे तो 67 माइनस माइनस, और ये क्या अपने पास -1 आ गया है क्या, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, -1। क्वेश्चन नंबर मैं पहले 24 बताता हूं। गौरव शर्मा ने पूछा 24 और 37 बता दो सर पहले, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो पहले मैं 24 और 37 बताता हूं, फिर कोई हो तो बाद में देखेंगे। देखो मुझे आप लोग ये बताओ, इसमें कुछ नहीं है। आप गौरव भाई ऐसे ही घबरा गए। मैं आपको 24 मुझे लगता है सभी की प्रॉब्लम होगी, तो जो सभी की प्रॉब्लम है सभी बच्चों की उसको मैं पहले बता देता हूं। टेन ए माइनस बी जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी बराबर साइन 2b का जो फॉर्मूला होता है टेन के पदों में, क्योंकि टेन पूछा है, साइन जो होता है वो होता है 2 tan b
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ऐसे ही 5 और cos 2b का फॉर्मूला जो क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। मैंने क्या किया, साइन 2b का फॉर्मूला भी मैंने लगा दिया है, cos 2b का फॉर्मूला भी मैंने लगा दिया है, और इस क्वेश्चन में अब हमें कुछ नहीं करना, बस सोल्व करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सोल्व करना चाहें, ये तो ऐसे कैसे रहना है, यहाँ पर एलसीएम अगर ले लोगे तो ऊपर तो 2 tan b, भाई मैं एलसीएम भी ले रहा हूँ और इस एलसीएम से मैं काट भी रहा हूँ, तो ये बचेगा 5 प्लस 5 tan स्क्वायर बी। एलसीएम इधर आएगा, फिर एलसीएम आएगा और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 है, प्लस tan स्क्वायर बी है। और ये जो बन गया अपने पास, ये 2 अगर यहाँ से ये 5 और एक 4 बन गया और ये 6 बन गया, तो ये बन गया 2 tan b अपॉन अपने पास यहाँ से 5 और 4 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा अपने पास, 2 कॉमन ले लिया तो 2, और ये अपने पास बनेगा 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 tan स्क्वायर बी, और 2 से 2 को आप लोग काट सकते हो, और इधर ये चल ही रहे tan a माइनस tan b। आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि कौन कौन स्टूडेंट घबराता है और कौन कौन नहीं घबराता है। tan a tan b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 का दोनों से इंटू होगा 2 tan a माइनस 2 tan b, ये दोनों से इंटू होगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 tan a माइनस 2 tan b। ये जब इससे भी इंटू होगा तो 3 tan a tan स्क्वायर b माइनस 3 tan क्यूब b, और ये जब इससे इंटू होगा तो tan b प्लस tan a और tan स्क्वायर b, ये अपने पास आ गया है। देखो 2 tan a ये रहा, tan b तो उधर जाएगा, 2 tan a प्लस अपने पास tan स्क्वायर b जो है, tan स्क्वायर b अपने पास है क्या, ठीक है, ये अपने पास इधर रख लो। 2 tan a, इसको एक तो मैं इसको इधर रख रहा हूं और एक मैं इसको भी उठाकर इधर ला रहा हूं। हम लोग इसको उठाकर ये वाली जो संख्या है, या ये पड़ा रहने दो इधर, इसको यहीं अपने पास रहने दो। 3 tan a प्लस tan स्क्वायर b, ये हम लोग इंटू करेंगे, 3 tan क्यूब b यहाँ पर आ गया है, ये रहा, और ये यहाँ पर अपने पास इसको आगे ले जाओ, प्लस 3 tan b, ठीक है, अपने पास ये आगे की तरफ ही है, और ये 2 tan b भी आगे की तरफ चला गया। ये अपने पास tan स्क्वायर a, कहीं प्लस माइनस की तो गलती नहीं कर दी ना हम लोगों ने, ये उठाकर इधर लाओ तो कितना बचेगा 2 tan a, इसको इस चीज को उठाकर मैं यहां ला रहा हूं तो बचेगा 2 tan a, एक तरफ ला रहा हूं मतलब tan स्क्वायर b, और ये जो नेगेटिव है उसको आगे ले जाकर पॉजिटिव बना दो, प्लस 3 tan क्यूब b, ये अपने पास आ गया। यहां से मुझे बताओ क्या 2 tan a कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे हाँ सर 2 tan a कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर b, और यहाँ से क्या 3 tan b कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे हाँ आ रहा है, तो बचेगा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर b। 1 प्लस tan स्क्वायर b से 1 प्लस tan स्क्वायर b कट जाएगा, और 2 tan a बराबर अपने पास 3 tan b कट बच गया है। तो अपने पास मुझे बताओ tan a अपॉन tan b बराबर, क्या हमारा जो आंसर है वो क्या 3/2 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या आज थोड़ा सा? हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे? कुछ नहीं किया हम लोगों ने। वैसे अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन देखोगे तो b का मान 45 डिग्री रख के भी सोल्व किया है, क्योंकि उससे आंसर आ रहा है 45 डिग्री, b का मान 45 डिग्री, 45, और ये 45 रखते हैं क्योंकि ये जीरो बना देगा, cos 45 जीरो बन गया, तो b का मान 45 डिग्री रख के a का मान निकाल लो, b का मान 45, a का मान पुट कर देना, सोल्व करते ही उससे भी आंसर आएगा। डायरेक्ट से अगर करना चाहते हो तो वो आपको सॉल्यूशन में पीछे दिया हुआ है, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं दिया हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा।
ठीक है, एक और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और जो आपसे नहीं हुआ होगा वो मैं एक और करवा देता हूं। हाँ, बफरिंग कर रहा है आज, क्यों कर रहा है पता नहीं। मेरे पास वैसे स्पीड तो ठीक है मेरी तरफ से तो, लेकिन फिर भी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। स्पीड तो ठीक है। अचानक से स्पीड मेरी अचानक से कम होती है, मेरी तरफ से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक क्वेश्चन 37 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो मैं बता देता हूं। देखिए, मुझे बताइए साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। एक बार इस क्वेश्चन को सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे आप लोग ये बताइए, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा बराबर हमें 1 दिया हुआ है। साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा बराबर अपने पास कितना दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या साइन की पावर 8 और कोस की पावर 8 हमें चाहिए? एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा जो है वो क्या मैं आपको लिखवा चुका हूं क्या कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है क्या? यहां तक याद है क्या? क्योंकि पावर अगर मुझे 8 चाहिए तो मुझे पावर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं एक स्टेप यहां तक, क्योंकि मुझे पहले से ही याद है, तो मैं ये चीज लिख लेता हूं। और ये बात मैंने आपको भी बताई है कि इसको आप लोग याद कर लेना। तो दोनों तरफ अगर आप लोग स्क्वायर करते हो, इस चीज का, इधर वाले का और इधर वाले का, दोनों तरफ अगर आप लोग स्क्वायर करते हैं तो पावर 8 बन जाएगी। ये बन जाएगा कितना? साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 थीटा। और इसका जब स्क्वायर करोगे आप लोग, हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है वीडियो में, प्रॉब्लम है भाई, मैं समझ गया, लेकिन ये क्वेश्चन तो देख लो। ये अपने पास 1 है प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। हमने दोनों तरफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, इसका स्क्वायर कर दिया पावर 8 आ गई, इसका स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको उठाकर उधर ले जाएंगे, 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा, इधर जाके माइनस होगा तो ये बनेगा साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 कहाँ से आया? इसने दिया हुआ है। इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 और इसको उधर ले जाओगे तो ये 4 पहले से है, 2 उधर जाके माइनस होगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 2 बार बचेगा। 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 से 1 ये कट गया है। इसमें से अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, इधर तो 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, ऐसा अपने पास बचेगा। और अगर कभी भी इसके बराबर में 0 है तो ध्यान रखना, या तो इसके बराबर 0 होगा या अपने पास इसके बराबर 0 होगा। इनके बराबर इंटू में अगर ये इंटू ये बराबर 0 है तो या तो इसके बराबर 0 होगा या इसके बराबर 0 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 0 है, या अपने पास क्वेश्चन कितना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 0 है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ गई वो अपने पास कितनी आ गई है? 2। इसीलिए इसने मना किया है कि कहीं 0 से आप 0 को नहीं काट दो। ये 0 तब होता है जब 0 और 90 डिग्री पर है, और 0 और 90 डिग्री इसने मना किया है।
ये 0 कब होगा, या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्मेट में या तो पॉजिटिव होता है या फिर वो 0 ही होता है। और 0 कब होगा, या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर आपके जो बुकलेट दी हुई है या जहां पर ये क्वेश्चन आया हुआ है वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है इसका डी। लेकिन मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो पढ़ रहे हैं, याद रखना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जो मान है वो 1 से बड़ा आएगा ही नहीं। 1 से बड़ा इंटू करोगे तो 2 मान कैसे आ सकता है, स्क्वायर करोगे तो ये भी 1 से छोटा। साइन का मान कुछ भी रखो, साइन का मान आप लोग जो चाहो वो रखिए, साइन की जो मर्जी है वो वैल्यू रखो। तो अपने पास साइन स्क्वायर, साइन का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो मुझे बताइए 2 से बड़ा कैसे आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 ही होना चाहिए। आप में जहां पर आया हुआ है क्वेश्चन उसमें 2 ही आंसर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन थोड़ा सा उसे बनाते टाइम ही कोई ना कोई मिस्टेक हुई भी है, क्योंकि हमें पता है कि साइन का मान 1 या 1 से छोटा होता है, कोस का मान 1 या 1 से छोटा होता है। अगर एक एक ले लोगे तो भी 1 ही आना चाहिए। 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा चला जाएगा, 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा चला जाएगा। तो वैल्यू 2 कैसे हो सकती है। तो आंसर आपकी बुकलेट में 2 दिया हुआ होगा जो इस कॉन्सेप्ट से पूरा सोल्व करके दिया हुआ है, लेकिन उसको चेंज करके आंसर, सही आंसर इसका 0 आप लोग कर लेना। ठीक है, तो कल और करते हैं मोनू, आपके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये हमारी आज की क्लास थी। कल इसकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी और ले लेंगे और मिनिमम मैक्सिमम की प्रॉब्लम्स कल आप लोग करके आना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। ठीक है।